एकादशी व्रत को हरितोष व्रत कहते हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए, हरिजू की प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत रहा जाता है। प्रायः समस्त वैष्णवजन रहते हैं। जो रसिक जन प्रियाजू के चरणों के अनन्य हैं, उनका एक ही व्रत है, श्यामा श्याम की 8 पहर उपासना करते हुए अपने मन वृत्ति को श्यामा श्याम में समर्पित करना। यहां ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जीते सब काहो में नहीं मोहि प्रतीति, रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। पर जो एकादशी व्रत रहते हैं परम धन्य है, वो हरितोष व्रत है। अब एकादशी व्रत का नियम क्या है और कैसे एकादशी व्रत का फल मिलता है, कई बार चर्चा हुई। बहुत सुंदर तस्मा शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र प्रमाण के अनुसार श्री सनातन मुनि बोल रहे हैं, जिसे एकादशी रहनी हो और एकादशी का फल प्राप्त करना हो, उसको ये नियम पालन करना चाहिए। अथते नियमान वच्मि व्रते ह्रस्मिन् दिनत्रये, उसको 3 दिन, एक तो दशमी और एक द्वादशी और फिर बीच में एकादशी, उसको 3 दिन संयम में रहना होता है, तब बीच की एकादशी का उसे फल प्राप्त होता है। जिसे एकादशी व्रत रहना हो उसका नियम है कि दशमी के दिन कांसे के पात्र का त्याग करे। वैष्णव सिद्धांत है कि कभी जिसमें मांस बना उस रसोई का भोजन न ग्रहण करे। मसूर की दाल, चना की दाल, कोदो और कोई भी शाक, शहद, दूसरों का अन्न, दोबारा भोजन और मैथुन, ये दशमी के दिन त्याग दे। एक बार दशमी के दिन भोजन करे 24 घंटे में, क्योंकि एकादशी रहना है। कांसे का पात्र, जिस रसोई में मांस बना उसके भोजन का त्याग, मसूर की दाल, चना, कोदो, शाक, मधु अर्थात शहद और दूसरे के द्वारा दिया हुआ भोजन और दोबारा भोजन और मैथुन क्रिया, इनका दशमी के दिन कभी भी प्रयोग ना करें। इन 10 वस्तुओं से वैष्णव दूर रहे दशमी के दिन। फिर एकादशी के व्रत में, ये पीछे तो हम वर्णन कर ही चुके हैं, कहीं नहीं आया या कुटू का वो कचौड़ी पकौड़ी और सिंघाड़ा का हलवा और सावा, ये दुनिया के खीर और सब। ये एकादशी के दिन किसी भी तरह की गेम आदि क्रीड़ा ना खेले। जैसे अब आज व्रत है तो बैठे हैं अपना मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, ऐसा कोई भी क्रीड़ा नहीं, द्वित क्रीड़ा, किसी भी तरह का गेम, ये सब खेल नहीं। एकादशी के दिन उपासक को चाहिए कि वो किसी भी तरह की क्रीड़ा, मनोरंजन बिल्कुल नहीं। चनिद्राम, नींद नहीं लेनी उसको, न दिन में न रात में, एकादशी व्रत। और प्रायः पुराने महापुरुषों ने ऐसा किया है। रामदास जी डाकोर के रात में जाते थे, रणछोड़ भगवान के यहां कीर्तन करते थे जाकर, तभी तो भगवान उनके कीर्तन पर, उनकी भक्ति पर रीझ कर गाड़ी में बैठकर उनके साथ आए थे। पूरी रात जगकर कीर्तन करना, दिन में तो सोना ही निषेध है। द्वित क्रीड़ाम च निद्राम च तांबूलम, पान खाना निषेध है एकादशी को, बिल्कुल नहीं, जो व्रत रह रहे। दंत धावनम, वृक्ष से तोड़कर जो दतून की जाती एकादशी के दिन नहीं। परापवादम, दूसरे की निंदा करना, चर्चा करना नहीं, अर्थात अधिकतर मौन व्रत धारण करे एकादशी के दिन। पैशून्यम, चुगली करना। स्तेयम, कोई चोरी करना। हिंसाम, वाणी से, शरीर से, मन से किसी को दुख पहुंचाना। रतिम, अर्थात भोग करना, मैथुन करना। कोपम, किसी के ऊपर गुस्सा करना। अनत वाक्यम, झूठ बोलना।
एकादश्याम विवर्जयेत, एकादशी के दिन ये नहीं करना चाहिए। एकादशी को एक बार कुछ फलाहार शुद्ध, अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं तो थोड़ा दूध है, जल है, ऐसे आप लेकर, या थोड़ा सा फल ले लिया, थोड़ा सा फल लेकर के प्राण पोषण, एक दिन में मर नहीं जाओगे। कितने तो निर्जला एकादशी रहते हैं, हर एकादशी निर्जला। पूज्य श्री मथुरा दास जी निर्जला ही रहते थे हर एकादशी। चलो भैया आपकी सामर्थ्य नहीं तो जल 2-4 बार ले लो, एक बार थोड़ा सा दूध और फल ले लो, चल जाएगा काम, प्राणों का पोषण हो जाएगा। ये आचरण न करे, एक बार कुछ आहार ले ले, वो भी शुद्ध भगवद अर्पित प्रसाद। फिर द्वादशी को काश्यम मांसम सुराम छौद्रम तैलम वितथ भाषणम व्यायामम च प्रवासम च पुनर्भोजन मैथुने अस्पृश्य स्पर्श मासूरे द्वादश्याम द्वादश त्यजेत। कांस के पात्र में द्वादशी को भी भोजन न पावे, जिस रसोई में मांस बनाओ उसमें आहार न ले, किसी भी तरह का नशा द्वादशी को न करे, शहद न पाए, तेल के बने पदार्थ न पाए, मिथ्या भाषण न करे और बहुत शरीर का व्यायाम न करे, बहुत थकावट वाले कार्य न करे, दोबारा भोजन न करे, एक बार द्वादशी को भी भोजन पवित्र, मैथुन न करे, जिसका स्पर्श नहीं किया जाता ऐसे पदार्थों का स्पर्श न करे, और मसूर की दाल न खाए। द्वादशी को जो इन नियमों का पालन करता है, दशमी द्वादशी ऐसे और एकादशी ऐसे, तब उसे एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। जो इस पद्धति से एकादशी, ये जो मनमानी है सब नहीं, हर पदार्थ मिल जाएगा आपको फलाहार में, हर पदार्थ हमको बताया गया कि आपको जो चाहो सब पदार्थ फलाहार का। अरे भाई हरितोष व्रत है तो हरि प्रसन्नता के लिए एक दिन भूखे रहने बहुत आनंद आता है। पहले भगवत कृपा से ऐसी गंगा जल पी करके कुछ दिन, फिर कभी कभी निर्जला एकादशी का भी आनंद। बड़े संन्यास मार्ग में थे तो बड़े संयम से सब शास्त्रीय पद्धतियों का निर्वाह होता था। उपासक को चाहिए कि इन नियमों से व्रत का अनुष्ठान करे, मनमानी आचरण न करे। सबसे प्रार्थना जो एकादशी रहते हो, हरितोष व्रत इसे कहते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए रहा जाता है, रहना चाहिए। जो अपने आचार्य परंपरा में हैं जैसे, जिनका सिद्धांत है, पर रहने का सिद्धांत ये श्री सनत कुमार जी वर्णन, श्री सनक जी महाराज, ये सनत कुमार जी वर्णन की। सनक जी महाराज कह रहे हैं, यदि भगवान का आश्रय नहीं, सत्संग नहीं है, तो इन 4 में से एक हो तो नाश कर देता, फिर चारों हो तो सर्वनाश हो जाता है। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्व विवेकता एकैपमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। यदि सत्संग नहीं है, यदि भगवद आश्रय नहीं है, खूब धन हो, जवान अवस्था हो और बढ़िया पद मिला हो, प्रभुत्व चलता हो और अज्ञान हो, फिर क्या कहना है? बोले ये चारों जहां मौजूद होते हैं वहां सर्वनाश का खेल शुरू हो जाता है। अगर इनमें से एक हो तो सर्वनाश करने में पर्याप्त है, और अगर चारों हो तो फिर क्या कहना है? यौवनम जवान हो, धन संपत्ति है, खूब रुपया पैसा हो, प्रभुत्व कोई पद हो, कोई अधिकार हो बड़ा, फिर अविवेकता और अज्ञानी हो, तो बोले एक नाश कर देगा, फिर चारों तो नाश ही कर देंगे। अगर सत्संगी है तो ये चारों महान कार्य कर देंगे। क्या यौवनम जवान है, खूब दूसरों की सेवा, मेहनत पूर्वक धन संपत्ति कमाकर माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा। ये माता पिता, हमारा वेद कहता है मातृ देवो भव, तैत्तरीयोपनिषद, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव,
अतिथि देवो भव, यान्य नवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, यान्यस्माकः सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि, ये के चास्माच्छेयाः सुब्राह्मणाः तेषां त्वया स्नेन प्रश्वसितव्यं, श्रद्धया देयं अश्रद्धया देयं, श्रिया देयं ह्रिया देयं भिया देयं संविदा देयं। वेद कहता है मातृदेवो भव, माता साक्षात हमारी भगवान है। देव हरि को कहते हैं, केशव देव जैसे कहा हरि को कहते हैं, गोविंद देव, मातृ देव, माता भगवान है। ए धिक्कार है उन पुत्रों को जो अपने माता के द्वारा पोषित किए हुए शरीर से हाथ उठाते हैं अपने माता पिता के ऊपर। नरक में तुम्हारी जो दुर्दशा होगी भोगोगे। एक हमको दिखाया गया दृश्य कि अपनी माता की कोख में लात मारता है, थप्पड़ मारता है, पिता बैठा है उसको लात मारता है, थप्पड़ मारता है, बाल घसीट कर गेट तक माता को ले जाता है। अब इनकी जो दुर्दशा होगी ये बोल नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे। ऐसी जगह मारा जाता है कि बस तलकते रहो, कुछ कह नहीं सकते, घोर नरकों की प्राप्ति होती। वेद कहता, तैत्तिरीय उपनिषद, मातृ देवो भव, ध्यान से सुन लो, सत्संग है, ये माता साक्षात भगवान है। अगर तुमने मारा वाह भर करके इसके आंसू गिरे, जितने आंसुओं की बूंद से भूमि के कण भींजेंगे उतने कल्प तक नरक भोगोगे। ध्यान रखना, तुम्हारा कभी यश, कभी कीर्ति, कभी श्री, कभी हिरी, ये कभी तुम्हारे उदय नहीं हो सकती। तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा अगर मां पे हाथ उठाया। पितृदेवो भव, पिता साक्षात भगवान है। देखो भगवान अवतरित हुए तो प्रात काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। आचार्य देवो भव, माता साक्षात भगवान है, पिता साक्षात भगवान है, आचार्य गुरुदेव साक्षात भगवान है। जो अपनी माता को, अपने पिता को दुख देता है, अपने गुरुदेव की अवहेलना करता है, उसका कभी मंगल हो सकता है? वो कभी सुख प्राप्त कर सकता है? वेद कहता है जो निर्दोष कर्म करते हुए धन कमाकर, कैसा कर्म? निर्दोष कर्म करते हुए धन कमाता है और उस धन से अपने बूढ़े माता पिता और गुरुजनों की सेवा करते हैं, जीवन धन्य है। धिक्कार है उस पुत्र को, धिक्कार उस जवानी को, धिक्कार है उस धन को, धिक्कार उस बुद्धि को जिसको ये सब प्राप्त होने पर भी अपने बूढ़े माता पिता को दर दर के भटकने के लिए विवश कर देते हैं, जो अपने बूढ़े माता पिता को कष्ट देते हैं। जहां वेद कह रहा है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, चार बातें कही। अतिथि देवो भव, अगर बिना परिचय के कोई आ गया, कह रहा भूखा हूं, भोजन पवा दो, भगवान पधारे हैं, हम कह रहे मत अंदर आने दो, गेट के बाहर पवा दो, तुम्हारा संशय पर उसे भूखा मत जाने दो। अतिथि देवो भव, जो निर्दोष कर्म करके अर्थ कमाकर अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा करता है, उसी का जीवन धन है। पशुवत आचरण, मनुष्य शरीर प्राप्त करके राक्षस आचरण, राक्षसों की यही पहचान होती है। मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा, साधुन ते करवा वही सेवा। तुम्हारे जो पुण्य है ना सब भस्म हो जाएंगे। आप खिलवाड़ मत समझो, वो विरक्त है, भले तुम्हें नौजवान दिखाई दे रहा है, वो शरणागत है। जो आचार्य ने मंत्र दिया वही गुरु परंपरा से चला रहा, वही मंत्र उसमें। आप उसको बोल रहे हमारे लिए कुर्सी डालो, पैंट शर्ट पहने हो, कुर्सी डाल। हाँ, आप असमर्थ हो तो हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि बैठने में हमारी टांग टूट गई है, हम बैठ नहीं पा रहे हैं, क्या व्यवस्था हो सकती है क्या? याचना इस कोटि की। आदेश, बाबा जरा कुर्सी लाना,
बाबा तो कुर्सी रख देंगे, आप उनको तुम भिक्षुक समझते हो, सारे सुकृत तुम्हारे नष्ट हो जाएं। ये जो संतों के द्वारा दिए हुए आसन में ये अयोग्य पुरुष बैठ जाते हैं ना, इनके सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। ये क्या समझते हैं? तुरंत आसन दिया जाता है, किसी भी आओ आसन को प्रणाम करके समेट कर रख दो, अगर आसन में बैठने की योग्यता आ रही। आसन में बैठने की योग्यता उसकी मानी जाती है जो सामने बैठा है, उस स्थिति का हो या उससे श्रेष्ठ हो। बहुत होश में ये बातें सत्संग में ही मिलती है और अन्यत्र नहीं मिलती। आसन बिछाने का मतलब तुम कोई महान नहीं हो गए हो, अपने में दैन्यता नहीं तो वैष्णव किस बात के। आसन ग्रहण वैसे ही बिछा हुआ है, उसके ऊपर आसन लगा हुआ है गुरुजनों के लिए, श्रेष्ठ जनों के लिए। आप आसन में बैठने के अधिकारी हैं। सत्कर्म के द्वारा कमाए हुए धन से मात्र देवो भव पित्र, हम बार बार चिल्ला के कह रहे, क्योंकि कलयुगी इन पुत्रों को अब समझ में नहीं आ रहा। जो बोओगे वही काटोगे। अगर आप अपने पुत्रों को शत अध्यात्म की शिक्षा देंगे और स्वयं अध्यात्म से चलेंगे तो तुम्हारा बुढ़ापा ठीक से जाएगा नहीं। बुढ़ापा बहुत मुश्किल से कटता है, बहुत मुश्किल से। हाँ, हमें कई दृश्य देखने को मिलते हैं। बता रहे एक बार इंदौर, बिंदौर इधर है, इच्छावर फतेहपुर, वहां से भ्रमण करते यार, बड़े मकान से वयोवृद्ध भागते हुए आए और स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी, बहुत कष्ट में हो। क्या कष्ट है आपको? आप तो महल से उतर रहे हैं। ये किसका है? बोले मेरा ही है। उनका कष्ट क्या है? बोले 4 लड़का है, 4 बहू है, सब खाते पीते हैं, मैं बहुत कष्ट में हूं, सब कोई अपमान करता है। निकलो फिर बाहर, बाबा जी बनो, भजन करो, भगवान के मार्ग का अनुसरण करो। चौथी अवस्था है। बोले ये तो नहीं हो सकता, रहूंगा तो यही कुछ ऐसा कर दो कि जिससे हमारे बच्चों की बुद्धि बदल जाए, जो हमको पीटते हैं, गाली देते हैं। हमको वो जादू तो हम जानते नहीं, और चल पड़े। और बड़ा अंदर से चिंतन हुआ कि जीव कितना आसक्त है उन्हीं पुत्र परिवार घर में। अब बुढ़ापे का समय है, चौथी अवस्था में अगर घर ही में रह के भजन करो तो झंझट नहीं होगी। जो मिले जैसे मिले जीवन यापन करो, भजन करो, लेकिन प्रभु से मतलब नहीं। तो जितने भी जवान भाई बहन सुन रहे हैं, आप अपने माता पिता को, यहां हमारा वेद कहता है मातृ देवो हो, माता भगवान है, पितृ देवो हो, पिता हमारा भगवान है। धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से माता पिता की सेवा करो। दूसरे दोषयुक्त कर्मों का कभी आचरण मत करो। यन्नस्माकं सुचरितानि तानि तोयो पापाश्यानि नो इतराणि। सुंदर आचरण करो जो महापुरुषों के द्वारा विधान किए गए हैं, पाप आचरण कभी मत करो। हमारे आचरणों में से एक भी ऐसा आचरण नहीं होना चाहिए जो दूसरे को दुखी करके धन संपत्ति लेने वाला हो। वेद कहता है पापाचरण किया और आपको गड्डी पकड़ा दी, आप निर्दोष को दंड दे दिए और दोषी को धन के कारण मुक्त कर दिए। अब आपके परिवार में जो तांडव मचेगा वो झेल नहीं पाओगे, चाहे कोई भी हो। बहुत ध्यान से सुनना, है सत्संग है, ये शास्त्र है। जो अधर्म पूर्वक दूसरे के द्वारा दिए हुए धन से गलत निर्णय करता है, दोषी को मुक्त करता है और निर्दोष को दंड देता है, उसको दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए। जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति क्या होए। मर्सिडीज गाड़ी में भून जाओगे भुट्टे की तरह अंदर, कोई सांस लेने की जगह नहीं मिलेगी। कैसे? आगे से गाड़ी में किसी कारण आग लग गई, चलती गाड़ी में। अब आजकल सब रिमोट का सिस्टम होता है, वो तार जल गए जिनसे गेट खोला जाता है। अब गेट लाख लोग हैं आसपास, कोशिश कर रहे हैं, न गेट खुल रहा है, न शीशा तोड़ा, भम मचा हुआ है। चीखते हुए अंदर एक एक परिवार का सदस्य भस्म हो रहा है। क्यों? किसी के परिवार को उजाड़ा तुमने, किसी के निर्दोष की तुमने दंड विधान किए हैं, पापाचरण किए, वो भोगना पड़ेगा। इसीलिए बार बार तुम्हें भयावह शब्दों से कहते हैं, कोई तुम्हें दंड नहीं देगा, तुम्हारे कर्म हर समय तुम्हारी खोपड़ी में सवार हो, वही तुम्हें दंड देंगे। इसलिए हमारा वेद कहता है यन्यस्माकः सुचरितानि तानि तोयो पापास्यानि नो इतराणि। जिसमें महापुरुष
विधान किए हैं कि ये आचरण करो वो सुकृत है, और जिसे मना करते ऐसे पापाचरण मत करो, कभी दूसरे का अहित मत करो। जो कोई भी हमसे श्रेष्ठ गुरुजन है उनका आदर करो, उनको आसन दो, उनको विविध पदार्थों से सुख पहुंचाओ, विश्राम कर लेने के बाद वार्ता करो। श्रद्धा पूर्वक माता पिता गुरुजन अतिथि इनकी सेवा करना परम धर्म है। अब श्रद्धा पूर्वक इनको कभी मत बर्ताव करो, बोलना, भोजन ले बूढ़े जनों का ऐसे देखा है, ऐसे बड़ा कर लो, तुम्हारी भी बुढ़ापा आएगी, पता नहीं आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। अगर आएगी तो बहुत बढ़िया आएगी, तुम्हें ऐसे सताएगी कि आप देख लेना। बहुत हमारा हृदय इस बात से पीड़ित हो जाता है कि मां के प्रति ऐसा बर्ताव, जिस मां ने इतना पिता की क्षमता से हजारों गुना बढ़कर माता का प्यार होता है। ऐसे माता को, ऐसे पिता को हमें तो लगता है रोज चरण धो के पीना चाहिए। भगवान साक्षात इनमें विराजमान है। भगवान सच्ची कहता हूं, जो अपने माता पिता को त्रास देते हैं भगवान भी रक्षा नहीं करेंगे, कोई दान पुण्य तुम्हारा काम नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे महामहिम पूज्य माता पिता के प्रति आप ऐसा देखो। प्रार्थना करते चाहे गाली बकने वाले, गुस्सा करने वाले माता पिता हो, यदि वो चल नहीं पाते, वयोवृद्ध है, तो भगवान की तरह पूजा करो, उनके व्यवहार को मत देखो, तुम्हारा काम बन जाएगा, उनका आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। आर्थिक स्थिति के अनुसार अतिथि की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो, भय से भी युक्त होकर सेवा करो। अधिकार है माता पिता का, गुरुजनों का, यदि आप सेवा नहीं करोगे तो अपराध लगेगा। इतना बड़ा शरीर पैदा किया है, लेवरी करो, रिक्शा चलाओ, उससे जो मिले अपने माता पिता की सेवा करो। तो यहां कह रहे कि ये चार अगर आपके पास हैं, इनका सदुपयोग नहीं। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्व अविवेकता एकैपमप्यनर्थायम किमु यत्र चतुष्टयम। यदि धन है, जवानी है, आपका प्रभुत्व चलता है, बड़े पद में हो और अज्ञानी हो, एक तो सर्वनाश कर देता है, फिर चारों हो तो सर्वनाश पक्का। और यदि कहीं भगवान का आश्रय मिल जाए, संत जनों, तो ये परम मंगलदायक है। अविवेक विवेक में बदल जाता है। जो धन है इसकी तीन गतियां बताई गई हैं। दान भोग विनाशश्च राया शूर्गतस्त्रिधा। तीन गति होती है, एक दान और एक स्वयं भोग करना, अगर नहीं किया तो सर्वनाश, वो नाश को ही प्राप्त हो जाएगा। गांव के कंजूस जनों के धन दीवालों में निकलते हैं, मटकी में बंद बंद करके दीवाल में पैक कर दिया और मर गए। अब दीवाल में नहीं, अब लॉकर में, बैंक में है। कितने हैं? बोले इतने करोड़। कभी ना तो धर्म किया ना दान किया, कंजूस रात दिन उन्हीं रुपए का चिंतन किए, मर गए। एक रुपए का भी कभी सतमार्ग में प्रयोग नहीं किया। कह रहे दान भोग विनाशश्च, तीन गतियां हैं। दान या स्वयं भोग कर लो और या विनाश हो जाएगा। तो शोधन धन्य प्रथम गति जाकी। वो धन धन्य है जिसकी प्रथम गति, प्रथम गति क्या? दूसरों को सुख पहुंचाने में लगा। अस्पताल में दे दिया, गरीब लोगों की औषधियों के या भूखी गौओं के उदर पोषण में, या संत महात्माओं के निवास या वस्त्र या भोजन, ये सब उत्तम गतियां हैं। अगर ये नहीं किया तो चलो घर में ठाकुर जी विराजमान करो, स्वयं बढ़िया भोग लगाओ, पाओ, परिवार को सुखी रखो, इतने कर लो। वैसे सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। प्रथम तो है दान, फिर दूसरा स्वयं चलो उपयोग कर लो धार्मिक धर्म पूर्वक अपने परिवार का। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया तो तीसरी गति है नाश। वो तुम्हारे किसी काम में धन आने वाला नहीं है। जो न दान करता है ना भोगता है, उसका नाश हो जाता है। अरे भाई, वृक्ष से ही शिक्षा लो, दूसरों के लिए ही होता है।
तो तुम मनुष्य बनकर क्या दूसरों का परोपकार नहीं कर सकते? यदि तुम जवान हो, तुम्हारे पास धन है, प्रभुत्व है, विवेक है, तो तुम पूरे राष्ट्र की सेवा की भावना जागृत करो। समाज में ही भगवान विराजमान है। मन के ऊपर ही होनी चाहिए पूरी दृष्टि, क्योंकि उसी आनंद उल्लास में भागेगा, निकलेगा विषय सेवन के लिए, क्योंकि आपको गिराना है, उसका काम है गिराना। बाहर कोई गिरा नहीं सकता, अंदर से अपना बड़ा भारी शत्रु मन है, यही गिरा रहा है। एक क्षण तो ये वैराग्य की स्थिति में, एक क्षण में आपको लगेगा भगवत प्राप्ति की स्थिति, और एक क्षण में इतनी गंदी स्थिति पैदा कर देगा कि लगेगा अभी तक जीवन में कुछ हाथ ही नहीं आया। ये सबसे बड़ा बंधन मन है। मन ही मोक्ष का कारण है, मन ही बंधन का कारण है। जिसने मन पर सदैव निरीक्षण दृष्टि रखी वो आगे बढ़ गया, और जो आनंद में, सम्मान में, प्रियता में, वाहवाही में चूक कर दिया, वही मन प्रवेश करके माया में आपको नष्ट कर देगा। जीत गए तो ब्रह्मा भी नमस्कार करेंगे, ये ऐसा खेल है। मन की बात नहीं माननी, इतनी सामर्थ्य आपको कहां से मिलेगी? बोले श्वास श्वास नाम जप करना होगा, और नाम जपने में हो गई तो आप जीत जाएंगे, जीत जाएंगे। हरस्य हरिनाम जपत जय, ये नाम आपको अनुभव कराएगा। नाम जप नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। बातें बनाने से माया का पर्दा नहीं हट जाएगा। यदि हरि नाम उच्चारण करता है तो भगवान के धाम को प्राप्त होता है। मन की माननी नहीं है और नाम छोड़ना नहीं है। इस मन की ऐसी चाल है कि जरा सा असावधान साधक हुआ कि लक्ष्य से भ्रष्ट कर देता है, फिर यही मन निरुत्साहित कर देता है, विक्षिप्त कर देता है। इसी के कथनानुसार चले तो इसी ने भ्रष्ट कर दिया। भ्रष्ट का तात्पर्य होता है जो हम लक्ष्य पे चढ़ रहे हैं उससे नीचे गिर जाना। हमारा लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति, जितेंद्रियता, लेकिन ये मन कई तरह से हमें भ्रष्ट करता है। यदि हमारा किसी से कभी कैसा भी संबंध है, कभी ये प्रियता से भ्रष्ट करता है, कभी भय से भ्रष्ट करता है, सामने वाला प्रतिकूल न हो जाए, बहुत ये सावधानी की जरूरत है। ये कभी भय करके, कभी प्रियता दिखा करके प्रियालाल से विमुख मार्ग का अनुसरण करता है। फिर ये इतना जलाता है, इसी ने भ्रष्ट किया, इसी ने मार्ग से गिराया, और यही इतना जलाता है कि फिर निरुत्साहित कर देता है, भगवत मार्ग में चलने लायक नहीं रखता है। बहुत कृपा पात्र और सुजान उपासक वही है जो इस दुष्ट की दुष्टता को पहचानता रहे। बाहर कोई शत्रु नहीं है, बाहर कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारा बिगाड़ने के लिए पर्याप्त है हमारा मन। ये मन ही दुर्दशा करे, मन ही इतना नीचता किए हुए है कि हम बार बार शास्त्र की बात सुनते हैं, बार बार सत्मार्ग पर चलने का उत्साह बनाते हैं, और ये दुष्ट ऐसी चेष्टा कराएगा, ऐसा संकल्प बनाएगा, फिर गिराकर निरुत्साहित कर देगा। जहां रति कर रहा है मन वहीं लगा देता है। निराश नहीं होना, इसकी चाल को पकड़ो। ये दो प्रकार से फंसाता है, प्रियता और भय से। बहुत मनन की हुई बात है। भयभीत तो होना मत, क्योंकि निश्चय कर लो कि मरना है, तो इससे ज्यादा भय क्या दे सकता है। हमारी इज्जत श्यामा श्याम है, इससे भी भयभीत मत हो। अगर गलती हो रही है सुधार करो, गलती हो गई है प्रभु अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आपको कमजोर होने की जरूरत नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना। आपको कमजोर होने की जरूरत नहीं है। प्रमाद स्थिति में हमसे गलती हो गई, हम उस गलती को दोबारा ना करें। और ध्यान दीजिए, वो गलती कराने वाला आपका मन है। जब आप आनंदित होंगे, जब आप उत्साहित होंगे, तब ये फंसाएगा, इसकी चाल है। इसीलिए उदासीन अति रही गोसाई। जो उदासीन रहता है उसकी नजर अपने मन पे रहती है, और जरा सी भी उन्मत्तता आई कि फिर मन जो है वो ऐसी जगह फंसाता है। इसलिए बचो, इस दुष्ट की चाल बहुत विचित्र है। और जहां ये पवित्र हो जाता है
तो यही भगवत स्वरूप हो जाता है। इसके लिए निश्चय करना पड़ेगा। प्राण चाहे चले जाएं, अब हम न प्रियतावश न भयवश गलत नहीं करेंगे। इसे पकड़ो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, यदि हम किशोरी जी को प्रसन्न नहीं कर पाए तो हम भारी कष्ट सहते हुए यहां शरीर छोड़ देंगे। श्रीपाद कह रहे, देखो भगवत प्राप्ति करनी है तो बात समझना होगा। हमें अंदर की बात कह रहे हैं, बहुत अंदर की पढ़ी हुई बात कर रहे हैं, यहां के रजिस्टर की पढ़ी हुई बात कर रहे हैं। ये बहुत दुष्ट मन है, बहुत दुष्ट। पूरे जीवन इस पर विश्वास न करें। यहां की पढ़ी बात कह रहे हैं, हृदय की बात को कह रहे हैं, खूब सूक्ष्मता से चिंतन की हुई बात कर रहे हैं। भक्ति के आनंद का जहां उल्लास प्रकट होता है वहीं खसक जाता है, बचा के निकलता है और प्रियता या भय दिखा करके फंसा देता है। मत भयभीत होना, इससे बिगाड़ तुझे जो कुछ बिगाड़ना है। जो कुछ अब हो, अब गलत नहीं करेंगे, भयभीत मत होना। और प्रियता तो है ही नहीं, कौन प्यार करता है? प्रियता तो है ही नहीं। ये केवल प्रियता का भाव दिखाकर हमें परम प्रियाजू से बिलक करना चाहता है। इतने बड़े महापुरुष जो ब्रह्मबोध संपन्न है, बहुत बड़ी स्थिति होती है ब्रह्मबोध, कोई साधारण बात नहीं है। वो जब इस प्रेम रस मार्ग का रसास्वादन वृंदावन रस का हुआ तो वो उनको थोड़ी जरूरत रह गई अब प्रेम की। ये हमारे लिए श्लोक लिखा हुआ है। महापुरुष जन जो अपने अनुभव वर्णन करते हैं वो हमारे लिए वर्णन करते हैं। कह रहे श्री राधिके तुम यदि न प्रसीदे, यदि मैं आपको प्रसन्न नहीं कर पाया इस जीवन में, तो कह रहे हैं आप बहुत कष्ट सहते हुए पीड़ित चित्त के द्वारा मैं अपना देहावसान कर दूंगा, देह छोड़ दूंगा, पर आपसे विपरीत आचरण नहीं करूंगा। बस यहां रुकना होगा, यहां पकड़ो, यहां बैठा लो हृदय में बात। इतना बहिर्मुख हो चुका है उपासक कि वो पकड़ ही नहीं पाता है अपने अंदर की कमी को। वो अंदर ही अंदर वो खोखला करके, निराश करके बस केवल जीने में लगा देता है। खाया पिया सोया खेला कूदा, समय कट रहा है, बढ़िया है। नहीं भाई, ये बहुत दुष्ट है मन। बार बार इसलिए कह रहे इस पर कभी विश्वास न करो। जब तक शरीर का होश है तब तक सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन है, दूसरा कोई दुश्मन नहीं। इस दुश्मन को देखते रहिए। ये 5 ज्ञानेंद्रियों को साथ लेकर हर समय हमारे पतन का प्लान करता रहता है, पतन का संकल्प बनाता रहता है। ये बहुत नीच उतर गया है। इसे उच्च चढ़ाने के लिए जो नाम, जो मंत्र, जो आश्रय है, उसको इस कोट से लेना होगा कि यदि आप प्रसन्न नहीं हुई लाडली जी, तो भयानक पीड़ा और कष्ट सहते हुए जानबूझकर हम अपना शरीर यहां छोड़ देंगे आपके धाम में, पर आपके विपरीत आचरण नहीं करेंगे। प्रतिकूलस्य वर्जनम। श्री वृंदावन में हमें आपका कृपा कटाक्ष चाहिए, आपका साक्षात्कार चाहिए, आपकी प्रसन्नता चाहिए। नहीं तो अपने जीवन को कष्टमय रखते हुए यहां प्राण त्याग देंगे। भाव समझो। जब इतना दृढ़ निश्चय हो जाएगा तो कोई हमें परास्त कर ही नहीं सकता। यह हमारा मन ही हमको परास्त करता है। एक बार नहीं, लाखों बार इसको देखा है। जहां भक्ति का आनंद उल्लसित हुआ, कायन निकल पड़ा, क्योंकि देख रहा है असावधान है। इस समय ये आनंदित है, असावधान है, और वो कहीं प्रियता या भय दिखाकर फंसा देता है। अब वो जो आनंद था वो गुप्त हो जाता है। जो एक उल्लास बड़ा था, फिर वो निराशा, फिर हताश। अच्छा उपासक है तो उसको लगने लगता है क्या करूं, जीवन नष्ट कर दूं, ऐसा लगने लगता है, क्योंकि वो लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहता है और मन उसको फुसला करके ऐसे गिरा देता है कि वो निराश होकर देखता है अब क्या करूं, अब कहां जाऊं। पहली बात, निराश नहीं होना है। जिस समय आपकी भक्ति का आनंद उल्लास से युक्त हो, उस समय आपको उदासीन होने की जरूरत है, प्रसन्न होने की नहीं जरूरत है। ये आंतरिक बात कह रहा हूं, सावधानी की। उस समय बिल्कुल निरीक्षण मन के ऊपर ही होनी चाहिए, पूरी दृष्टि, क्योंकि उसी आनंद उल्लास में भागेगा, निकलेगा विषय सेवन के लिए, क्योंकि आपको गिराना है, उसका काम है गिराना। बाहर कोई गिरा नहीं सकता, अंदर से अपना बड़ा भारी शत्रु मन है, यही गिरा रहा है। उदासीनता जिस साधक के जीवन में नहीं, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। उल्लसित नहीं होना, अंदर उल्लास,
तो पूरी की पूरी एकाग्र दृष्टि मन पर, कहीं हमारा मन उल्लास में के छिद्र से भागकर कहीं फंसाने तो नहीं जा रहा है। हमने देखा है इसको दो तरह से फंसाता है, एक प्रियता और एक भय। भय मान सम्मान, यश कीर्ति, लोक लज्जा, इसका, और प्रियता हमें बहुत प्यार करता है। दो स्थिति में मन भागता है और साधक को गिरा देता है। तो साधक का निश्चय होना चाहिए कि अब या तो प्रियाजू की मुस्कान, नहीं तो प्राणों का समर्पण। अब सौदेबाजी मन से नहीं होगी। अब हम जलने के लिए तैयार हैं। अब हम सौदेबाजी नहीं करेंगे कि है मन प्रसन्न हो जाए तो भजन में सहयोग करेगा। ये नीच कभी नहीं करेगा सहयोग। इसको तो जलना ही होगा, बिना जलाए आगे नहीं बढ़ सकते। महापुरुषों ने कहा है कि यदि आप अपना जीवन प्रभु के चरणों में न्यौछावर करने के लिए तैयारी कर ली है, जैसा श्रीपाद कह रहे, ये न्यौछावर है, या तो प्राण समर्पित कष्टपूर्वक हम शरीर, या फिर आप मुस्कुराओ, बीच में हम स्वीकार नहीं करेंगे इस मन की मनमानी आचरण। बहुत निकृष्ट है, बहुत रुलाया है, बहुत परास्त करता है, पूरा जीवन हो गया है इसको लगाते ही लगाते, तो इसको पढ़ पाए हैं कि हाँ यह है क्या चीज। बहुत नीच प्रवृत्ति है इसकी। एक क्षण तो ये वैराग्य की स्थिति में, एक क्षण में आपको लगेगा भगवत प्राप्ति की स्थिति, और एक क्षण में इतनी गंदी स्थिति पैदा कर देगा कि लगेगा अभी तक जीवन में कुछ हाथ ही नहीं आया। साधक की धज्जियां उड़ाता रहता है मन। और गुरु कृपा पात्र जो चाल इसकी समझ गया, हर चाल पे वही लगाम खींच दी, बच गया। नहीं, बहुत नीच प्रवृत्ति का है ये। अगर इसको समझ पाओगे तो आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो निराशा पैदा करके भगवान से विमुख कर देता है। लाखों चलने वालों में कितनों को गिरा दिया, आगे बढ़ने लायक नहीं रखा। इसी मन का खेल है। तुम अपना जीवन प्रभु के चरणों में न्यौछावर कर दिए। अब उनकी कृपा की बाट जो होते हुए मस्त रहो। और ये मस्ती मन के निरीक्षण से युक्त बनी रहनी चाहिए। मन को ढील दिया ना जहां कि आज तो बहुत बढ़िया भजन हुआ, आज बहुत आनंद, वहीं निकल के फंसा देगा। यह अनुभव की बात है। आनंद की उमगन में इसके निकलने के चांस होते हैं। वो उसी, जब साधक आनंद उमगन में होता है तब वो निकल कर किसी विषय में उसे बांध देता और उस आनंद को खा गया। जो आनंद उल्लास था अब वो पश्चाताप की आग जल रही है। अब फिर उसको लगता है इतने दिन मेहनत करने के बाद तो इतना हम चढ़ पाए थे, फिर मुझे गिरा दिया। फिर वो निराश होने लगता है। शोक, विषाद, दुख, क्लेश, कष्ट, संताप, भय, उद्वेग ये प्रदान करता रहता है। इसके सामग्री क्या है मन की? इसके अनुकूल चलोगे तो क्या देगा मन? कह रहे हैं शोक पक्का। पर पकड़ में तो है नहीं, ये बहुत खिलाड़ी है। खेल करके और ऐसे तदात्म में बैठा है, तदात्म में कि पीटोगे किसको? तदात्म, तुम्हें तदात्म कर लिया है। अब उसको दंड कहां से दोगे? दंड तो तब दे जब दृष्टा बने ना। वो तो तदात्म कर लिया है। और जब कुछ नहीं समझा तो आज से भोजन नहीं करेंगे, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ना। वो इतना बलवान, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। तुम 10 दिन के बाद जब भोजन पाओगे तब तुम्हें वहां फिर खड़ा कर देगा जाके, जहां नहीं खड़ा होना चाहिए। ये सबसे बड़ा बंधन मन है। मन ही मोक्ष का कारण है, मन ही बंधन का कारण है। ध्यान दीजिए, जब आपने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया, भगवत प्राप्ति का निश्चय कर लिया, तो अब तुम्हें मन से सावधान रहना है। और किसी से कोई दुश्मन नहीं है। कोई हमें भ्रष्ट नहीं कर सकता त्रिभुवन में। कोई हमारा किसी भी तरह से आनंद का नाश नहीं कर सकता। एक दुश्मन है, वो है मन। ये बहुत अनुभव की बात कहते हैं। जिसने मन पर सदैव निरीक्षण दृष्टि रखी वो आगे बढ़ गया। और जो आनंद में, सम्मान में, प्रियता में, वाहवाही में चूक कर दिया, वही मन प्रवेश करके माया में आपको नष्ट कर देगा। लक्षण मन के पास क्या है खजाने में? जब मन के आप अनुकूल चलेंगे, मन के अनुकूल, तो आपको क्या देगा? शोक, विषाद, दुख, क्लेश, कष्ट, संताप, भय, उद्वेग, ये आपको देगा।
अगर आप प्रभु के अनुकूल चले, मन जितना आपको आकर्षित करे भोगों के, उसको डांट के उसकी बात ना सुनकर प्रभु के अनुकूल चले, तो इनमें से कोई भी दोष आपके अंदर नहीं रह जाएगा। ना आपके अंदर शोक होगा, न विषाद होगा, न दुख होगा, न क्लेश, न कष्ट, न संताप, न भय, न उद्वेग, कुछ नहीं रहेगा। निश्चय, ये बात निश्चय समझ लो, सारा का सारा मन का एक खेल है। जो सब दुखी हैं, सब परास्त हो रहे हैं, सब जल रहे हैं, उसका कारण मन है। ये मन प्रत्येक श्वास यदि अपने प्रभु के सुमिरन में अर्पण कर दी जाए और मन की बात ना मानी जाए, तो प्रसन्नता बढ़ने लगे। स्वाभाविक दो बातें कह रहे हैं। पहली बात तो हर श्वास में नाम जप चले। दूसरी बात, मन की बात नहीं माननी है। इससे लड़ना पड़ेगा। बिना लड़े कोई परमार्थ का योद्धा विजय श्री प्राप्त नहीं कर पाता, और ये बहुत रुलाता है, बहुत दुख देता है। यही प्रतिकूल हो जाता है। पहले फुसलाएगा आपको, तन्मय करेगा, इसे छू लेते हैं, इसे देख लेते हैं, इसे भोग लेते हैं, बड़ा सुख मिलेगा। और आपने यदि उसके अनुकूल कर लिया तो वही फिर शोक, विषाद, दुख, क्लेश, अशांति ये फेंकेगा। अब तन्मयता में वो तुम्हारे बैठ गया है, तुम उसको अपने तन्मयता में ले लिए, तो अब बाहरी दृष्टि रहती है, चलो फिर आज से अन्न नहीं खाते, आज से मौन हो। कुछ फर्क इस पर नहीं पड़ेगा तुम्हारे मौन से, तुम्हारे अन्न त्याग से। इस पर एक बात केवल, इसकी बात माननी नहीं है, बस। हम ये सब करके देखे हैं, कई वर्ष अन्न जुबान में नहीं, आलू गुड़ जो मिला गांव, कुछ फर्क इस पे नहीं पड़ता। ये सब करके देखा है। बस चतुर सावधान वही जो हर श्वास नाम जप करके इसके खिलाफ रहता है। अब देख लो इसकी खिलाफत करना कितना कठिन बात है। मनोवेग है ये। इस वेग को जो सह गया उसको महात्मा, टूट गया वही दुरात्मा बना देता है। बहुत निंदनीय आचरणों से युक्त है मन। आप देख लो, अगर इसको सुधारना चाहते तो इसके खिलाफ कमर कसनी पड़ेगी आपको, जबरदस्ती इसको भजन में लगाना पड़ेगा और इसकी बात नहीं माननी होगी। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। मतलब ये जो हम कह रहे हैं, अब कैसे तुम्हें स्थिति कैसे बताएं, ये बड़ी ऊंचाई से गिरा देता है मन। ये कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है मन। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, ये भगवत स्वरूप है। ऐसा खेल रचा गया है माया का, ऐसा रचना रची गए कि अगर इसका सपोर्ट ना करो तो जीना मुश्किल है। ध्यान देकर देखो, सारा खेल तो इसी के अंतर्गत, और सपोर्ट करो तो जीना मुश्किल है। अब निकलो इस खेल से, निकलो तो परम पद मिल जाएगा। बस जिसने नाम जपा, हरिराम व्यास जी एक पद में कहते हैं, नियंता पतितन को हरि नाम। यही हमारे अंदर कमी हो रही है, इसीलिए हम हार रहे हैं मन से। हम इन सब बाहरी बातों को कोई महत्व नहीं देते। एक है, केवल एक, वही अनेक रूप रखकर तुम्हारे सामने आ रहा है, छुपा छुपी का खेल खेल रहा है। ये अगर मान सम्मान प्रतिष्ठा है, नाटक है माया का, कुछ इससे नहीं होने वाला। कोई इससे आत्म शांति नहीं प्राप्त होती, इससे आत्मानंद की अनुभूति नहीं होती। ये उपलब्धि ना मान ली जाए, हाँ कि बहुत ऐसा, ये सब स्वप्न है, स्वप्न है। वो एक जादूगर विविध रूपों में आके कह रहा है, पहचान, अगर मेरे मार्ग का पथिक है तो पहचान, मैं तेरे सामने हूं। तो पहचानना तो भूल जाते हैं। अरे बहुत बड़ा सूक्ष्म खेल है। जीत गए तो ब्रह्मा भी नमस्कार करेंगे, ये ऐसा खेल है। भगवत नाम में इतनी सामर्थ्य। हरिराम व्यास जी, नियंता पतितन को हरि नाम, उचरत ही मुंह कुचरत कलिको, खोज न राखत श्याम, नियंता पतितन को हरि नाम। यदि श्वास श्वास, दो बातें भी पीछे बहुत ध्यान से सुना। मन की बात नहीं माननी, इतनी सामर्थ्य आपको कहां से मिलेगी? बोले श्वास श्वास नाम जप करना होगा, इसी से विजय होगी। मन की बात नहीं माननी, वो हर समय विषय पेश करता रहता है। जैसे आप किसी होटल में बैठे हो तो पर्चा दे देते ना, आप बोलिए इसमें से क्या चाहिए, ऐसे हर समय पेश करता रहता है। पूरे त्रिभुवन में इसी का शासन चलता है मन का। क्या चाहिए?
आपने अगर किसी में भी दस्तखत कर दिए और शास्त्र विरुद्ध आचरण है तो गिरा देगा आपको। बहुत होश में, बहुत होश में। वो होश तब माना जाएगा जब हर श्वास आपका नाम चल रहा है। जो ही नाम आपकी जिह्वा में हर श्वास चलेगा तो मुंह कुचरत कली को, ये जो कली अभद्र वर्णत सहस, ये कामादिक दोष, इन सबके मुंह को कुचरता है हरि नाम। इसलिए और साधनों में प्रीति हो जाएगी, नाम जपने में नहीं होगी। और नाम जपने में हो गई तो आप जीत जाएंगे, जीत जाएंगे। हरस्य हरि नाम जपत जय। नाम आनंद प्रदान करते हुए आपको बचाता रहेगा, मन की चाल दिखाता रहेगा, उससे कैसे बचना है ये युक्ति बताता रहेगा। खोज न राखत श्याम, फिर श्याम सुंदर की खोज नहीं करनी पड़ेगी। नाम चल रहा है ना, यही अब तुम धोखे में नहीं डाल सकते। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की, मेरा प्रीतम सब रूपों में है। ये नाम आपको अनुभव कराएगा। नाम जप नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। बातें बनाने से माया का पर्दा नहीं हट जाएगा। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। अच्छे अच्छे त्राहिमाम बोल देते हैं इस मन के आगे। हिमालय को उठा लेना सहज है, लेकिन मन को अधीन करना सहज नहीं है। नाम भगवान में इतनी सामर्थ्य है, वो तुम्हें सामर्थ्य देंगे कि तुम मन को अधीन कर सकते हो। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व सामर्थ्यशाली भगवान को अधीन करने वाला नाम है नाम। ये ऐसा नाम है, इसे कोई भी चुरा नहीं सकता। चोर मध्य या मित्र ब्रह्म गुरु दारा सुत आराम, चोरों के बीच में भी हो तो चुरा नहीं सकता नाम को। कोई मित्र हो तो हिस्सेदारी इसमें नहीं कर सकता। ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी तुम जो दुख में डूब रहे हो उसका कारण है कि नाम नहीं। गुरुदेव कृपा करके तुम्हें नाम दिए हैं, नाम जप में तुम्हारी प्रीति नहीं, इसलिए दुर्दशा है। मूर्तिमान ब्रह्म मूर्तिमान गुरुदेव कृपा समुद्र है, अगर नाम जप नहीं है तो आप सुख का अनुभव नहीं करेंगे। तो नाम ऐसी वस्तु है कि जो चाहे चोरों के बीच, ये चोर ही है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, और चाहे मित्र के बीच में हो, ये नाम आपको सुरक्षित रखेगा। कोई भी आपको मित्रता के द्वारा नहीं फंसा सकता, ना कोई ठगी कर सकता है इस नाम की। ये ब्रह्म स्वरूप है, ये गुरु स्वरूप है। और जैसे गृहस्थी में हर सुख पुत्र पत्नी आदि के द्वारा प्राप्त होता है, जिसने नाम को अपना सब कुछ मान लिया तो नाम सर्व सुख दाता है, उसको फिर किसी और की जरूरत नहीं रहती। जैसे घर परिवार में आदमी आता है, बच्चों के साथ हंसता खेलता है, उसे सुख मिलता है, नाना प्रकार की गृह सामग्री देखकर हर्षित होता है। उपासक के हृदय में सर्व सुख प्रदान करता है नाम। नाम नाम ही उसे पुत्र की तरह दुलार करता है, नाम ही पिता की तरह पालन करता है, नाम ही अद्भुत शांति प्रदान करता है। अघवंतन हरि बोलत ही भगवंत दियो निज धाम। चाहे जितना बड़ा कोई पापी हो, यदि हरि नाम उच्चारण करता है तो भगवान के धाम को प्राप्त होता है। पर बस ध्यान देना है, दो बातें, मन की माननी नहीं है और नाम छोड़ना नहीं है। अगर नाम जप कर रहे हो, ये अनुभव की बात कह रहा हूं, इसलिए कोई प्रश्न की गुंजाइश नहीं। और मन के अनुसार तुम आचरण करोगे और नाम जप भी कर रहे हो तो भी आनंद का अनुभव नहीं होगा। आगे चल के कल्याण हो, मंगल हो, इसमें हमें कोई संशय नहीं है, लेकिन वर्तमान में तुम जलोगे नाम जपते हुए भी। यदि मन के अनुसार चलोगे तो तुम्हें भगवदानंद का अनुभव कभी नहीं हो पाएगा। शरीर छूटने के बाद भगवान जैसे अजामिल को परम पद, वो बात अलग है, लेकिन वर्तमान में जीवन मुक्तता और आनंद का अनुभव मन की बात ना मानने से होगा। ये जो मन हमें गलत सलाह दे रहा है, ये जो मन हमें भोगों में फंसा रहा है, आप चाहे जितना प्रयास करें, ये आनंद का अनुभव नहीं होने देगा। छाती की बात कहते हैं, किसी के पढ़े लिखे समझाने की बात नहीं, यहां की बात। अगर विषय सेवन मन के अनुसार हो रहा है तो साधन होने पर भी भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा, नाम जपने पर भी भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा। ये रोकना होगा। धर्म विरुद्ध आचरण के लिए मन जो हमें सलाह देता है, नहीं मानना होगा। हरिपद पंकज छत्र छाह बिन मिटे न दुख रवि घाम, नियंता पतितन को हरि नाम। हरि के चरणारविंद का आश्रय, मुख में नाम, मनमानी आचरण पर शासन,
फिर ये संसार की धूप उसको लगती नहीं है। दैहिक दैविक भौतिक कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं करता है। जो हमें आनंद अनुभूति स्थिति प्राप्त होनी चाहिए वो स्थिति नहीं है। बिना स्थिति के बातों से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए नाम जिह्वा से और बुद्धि एकदम सावधान होकर मन की हर चेष्टा पर निरीक्षण। मंगल में भगवान ऐसा विधान बनाएंगे कि आप सर्वदा सुखी और प्रसन्न रहेंगे यदि आप ऐसे चलेंगे। भगवान हमारे विचारों को देखते रहते हैं। ध्यान से सुनना, तुम जो विचार अंदर कर रहे हो वो भगवान देख रहे हैं। जब भगवान देखते हैं कि इसकी आशा का विषय संसार है, मैं नहीं हूं, तो अब बाहरी हमारी क्रियाएं भक्ति की हो रही हैं, आशा संसार की है, तो भगवदानंद का अनुभव नहीं हो रहा है, हाथ में विफलता लगती है। बिल्कुल अक्षरशः ऐसा ही है। बहुत गुस्सा लगती है मन पर, बहुत गुस्सा कभी कभी लगती है कि ये साधकों को नष्ट करने के लिए हर समय जाल बुनता रहता है। जैसे मकड़ी जाल बुनती है ऐसे ही बुनता रहता है जाल, और ये खुद जलता है, खुद परेशान होता है, खुद बंधन युक्त होता है। यही बड़ा विचित्र खेल इस मन का, बड़ा विचित्र। महीना 2 महीना हो तो लड़ ले, पूरे जीवन लड़ना तभी परम पद प्राप्त होता है। पूरे जीवन जरा सी चूक होती फंसा देता है, निराश कर देता है, उदास कर देता है। भगवान तुम्हारे अंदर के विचार को देखते हैं। तुम्हारे विचार में यदि आंतरिक संसार के सुखों की आशा है तो वो आपके अंदर हैं, अनुभव में नहीं आएंगे। देख लो, जो लोग कहते हैं ना कि इतने वर्ष हो गए हमें नाम जप करते, उसका भाव समझो। अंदर के विचार भगवान तुम्हारे देखते रहते हैं। तुम्हारी आशा यदि संसार के भोग हैं तो वो सामने नहीं आएंगे, यही हृदय में बैठे हैं। उत्तम भाव प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने मन से संसार के विचार हटाने होंगे। ये जो भगवत चर्चा है, भगवान की लीला कथा है, इसमें इतनी सामर्थ्य कि आपके विचारों का परिवर्तन हो जाएगा। भगवान श्री हरि श्री कृष्ण का जब यश सुना जाता है, नाम महिमा, गुण महिमा, लीला कथा, पुण्य श्रवण कीर्तन शताम साधु नाम सुहृत हितकारी भगवान श्री कृष्ण स्वकथा स्वकीय गुणानाम कथा श्रृण्वताम श्रवण परायणानाम अंतस्थ हृदय स्थिता। भगवान श्रवणेन्द्रिय के द्वारा जाकर उसके हृदय में स्थित हो जाते हैं। भगवान की कथा पुण्य श्रवण कीर्तन परम पुण्य प्रदान करने वाली है। जब हम कानों से भगवान की कथा सुनते हैं, नाम महिमा सुनते हैं, तो भगवान कानों से हमारे हृदय में जाकर प्रकाशित हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वकथा स्वकीय गुणानाम कथा श्रृण्वताम अंतस्थ हृदय स्थिता। जहां वो हृदय में गए तो सन हृदय स्थितानि अभद्राणि दुर्व्यसन रूपाणि अशुभानि विधनोति विनाशयति दूरी करोति। भगवान श्री कृष्ण कथा सुनने वालों के हृदय में श्रवणेन्द्रिय के द्वारा जाते हैं और सब व्यसन, सब दुर्वासना, सब पाप कर्म जो हुए उनका नाश कर देते हैं। हृदय स्थितानि अभद्राणि दुर्व्यसन रूपाणि अशुभानि विधनोति विनाशयति। केवल कथा सुनने मात्र से हमारे विचारों का परिवर्तन। बहुत सुंदर बात, भगवान सदैव आपके विचार देखते हैं अंदर के। जब आपके विचार संसार के भोगों के होते हैं, संसार की आशा होती है, तो वो आपके सामने प्रकट नहीं होते हैं। बहुत समय साधन करते हुए भी प्रकट नहीं। तो अंदर के विचारों का परिवर्तन कैसे हो? तो बोले कानों से खूब भगवान की कथा सुनो। प्रभु की नाम महिमा, रूप महिमा, लीला, धाम, गुण, ये सुनोगे तो श्रवणेन्द्रिय से भगवान हृदय में जाएंगे और भगवान हृदय में जाकर सारे व्यसन, अशुभ, पाप, इन सब को नष्ट कर देते हैं। जो अभद्राणी हैं, दुर्व्यसन रूपाणी हैं, अशुभानी हैं, वो विधनोति विनाशयति, हृदय को निर्मल कर देते, अर्थात हृदय के विचार अब भगवत स्वरूप होने लगते हैं। ये जना सताम भक्ति